हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जिमिन जंकुक से कहता है, जंकुक अब गुस्सा करना बंद भी करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, तुमने अगर लेट किया ना तो मॉम डैड बहुत ही गुस्सा करेगा, तुम्हें पता है ना। जंकुक कहता है, मुझे शादी नहीं करना है। और आप मेरी कैसे ब्रदर इन लॉ हो, आपने मेरे मॉम डैड को समझाया क्यों नहीं। मुझे नहीं करना है शादी, और ऐसे भी आपकी सोलमेट हो या फिर कुछ और, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं शादी करना है, मुझे यूंगी ह्यूंग से बात करनी है। जिमिन कहता है, तुम क्या बातें करना चाहते हो। यूंगी ने ही त्यांग को तुम्हारे लिए चुना है, और तुमने त्यांग को अभी तक देखा नहीं है। वो बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम है। इससे ज़्यादा हैंडसम लड़का तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। देखो, तुम अगर अभी नहीं तैयार हो जाओगे ना तो तुम्हारे मॉम डैड बहुत गुस्सा करने लग जाएंगे। मुझे कहा है तुम्हें बाहर लेकर जाने के लिए, और ये कपड़े भेजा है, जल्दी से पहन लो। जंकुक, देखो वरना मुझे फोर्स करना पड़ेगा। जंकुक कहता है, डोंट टच मी, मैं आपसे बहुत ही नाराज़ हूँ, मुझे अपनी ह्यूंग से बात करना है। ह्यूंगी आ जाता है, कहता है, क्या हुआ जंकुक, अब तुम इतना जिद क्यों करने लग गए हो। जिमिन ने तुमसे क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं है क्या। जंकुक कहता है, ह्यूंग आप भी यही बातें कर रहे हो, जबकि आपको पता है मुझे नहीं करना है शादी। यूंगी कहता है, देखो तुम अभी भी बच्चे जैसे बातें कर रहे हो। जंकुक कहता है, आपको अगर मैं बच्चा ही लगता हो तो मेरी शादी क्यों करवा रहे हो। मुझे नहीं शादी करना है। यूंगी कहता है, मुझे त्यांग बहुत पसंद है, और अगर अभी तुमने उससे शादी नहीं किया ना, अगर त्यांग ने किसी और को अपने लाइफ पार्टनर चुन लिया तब तुम क्या करोगे। जंकुक कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है, अब मुझे उसे देखना भी नहीं है। मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी, आप लोग मुझ पर फोर्स मत कीजिए, मुझे नहीं करना है। यूंगी कहता है, जंकुक तुम अगर आधे घंटे के अंदर तैयार नहीं हुए ना, मॉम डैड अंदर आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता है वो लोग क्या कर सकता है। जंकुक कहता है, मुझे इसी बात का डर है, और इसीलिए मैं तैयार हो रहा हूँ। मैं तो घर से भागने वाला था, लेकिन मैं आपके बारे में सोचकर रुक गया था। मुझे लगा आप मेरी हेल्प करने वाले हो, लेकिन आपने भी मेरी हेल्प नहीं किया है और शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो। मुझे अपनी यूंगी ह्यूंग पर भरोसा था, मुझे लगा मेरे ह्यूंग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, लेकिन नहीं, आप तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। यूंगी कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो थोड़ा सा और भरोसा कर लो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंकुक कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, और वो वॉशरूम चले जाते हैं। यूंगी कहता है, जिमिन बाहर आ जाओ, वो देखना तैयार होकर बाहर आ जाएगा, मुझे पता है। जिमिन कहता है, लेकिन मैं उसको लेकर आ जाऊंगा। यूंगी कहता है, तुम आ जाओ, वो खुद ही तैयार होकर आ जाएगा, उसको थोड़ा सा टाइम दो। जिमिन और यूंगी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर त्यांग शादी के लिए बिल्कुल तैयार था। जीन और आर्यन आ जाते हैं। आर्यन कहता है, मेरा छोटा भाई कितना हैंडसम लग रहा है, किसी का नज़र न लगे। जिन कहता है, त्यांग तो हमेशा से ही हैंडसम है, और वो किसी को भी हार मना सकता है। त्यांग के सामने सब अपने दिल कुर्बान करने के लिए तैयार है, और वो जॉन को, उसने त्यांग को देखा नहीं है, इसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो अगर हमारी त्यांग को एक बार देखेगा ना, उसको वो पसंद आ जाएगा, और देखना उसकी जितनी भी नाराज़गी है ना, वो गायब हो जाएगा। त्यांग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई होप सो, लेकिन मैंने जितना आप लोगों की मुँह से जंकुक के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे देखकर इतना खुश होने वाला है। क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। आर्यन कहता है, कहना तो नहीं चाहिए, तुम मेरे खुद के भाई हो, अगर मैं कहूँगा तो लगेगा कि मैं अपने ही भाई का तारीफ कर रहा हूँ। जिन तुम ही कहो। जिन आर्यन से कहता है, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो। त्यांग सिर्फ तुम्हारा भाई है, मेरा कुछ नहीं लगता है क्या। मैं भी त्यांग को अपना छोटा भाई मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये तो कहना चाहूँगा, त्यांग सच में बहुत ही हैंडसम है, और आज तो वो बहुत ही हॉट लग रहा है। जंकुक जब उसको देखेगा ना, उसको देखते ही रह जाएगा। सिर्फ जंकुक ही नहीं, मैं तो त्यांग से नज़र हटा नहीं पा रहा हूँ। आर्यन कहता है, क्या कहा तुमने, कहीं तुम त्यांग के लिए कोई गलत भावना अपने मन में तो नहीं लेकर आ रहे हो ना। जीन देखो, वरना बहुत बुरा होगा, तुम सिर्फ मेरे हो, और मैं जैसा भी हूँ तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा।
जिन कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम? आर्यन तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। तियांग की शादी है और वो मेरा छोटा भाई है, तुम गलत मतलब निकल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर ऐसी बातें करोगे तो। आर्यन कहता है बहुत मजाक हो गया है, चलो तियांग की शादी के टाइम हो चुके हैं और सब लोग तैयार भी हो चुके हैं तो निकल जाते हैं। उन लोगों को कॉल करके बोल देता हूँ हम लोग आ रहे हैं। जिन कहता है हाँ ठीक है। जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, वो लोग आ गए हैं और देखो तुम अगर अभी तक तैयार नहीं हुए हो ना तो अभी बता दो, वरना सब लोग बहुत ही गुस्सा करने लग जाएगा। मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। लेकिन जंगकुक बिल्कुल तैयार था। दरवाज़ा खोलने के बाद जिमिन उसको देखते ही रह जाता है। जंगकुक भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जंगकुक को देखकर जिमिन कहता है तुम आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो जंगकुक, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। और तियांग तो आज तुम्हें देखते ही रह जाएगा। मेरे सोलमेट को तो एक बहुत ही अच्छा सा पार्टनर मिलने वाला है। जंगकुक कहता है अब मुझे उस तियांग के बारे में और नहीं सुनना है। आपको अगर आपकी त्याग इतना ही पसंद है ना तो मेरी ह्यूंग से क्यों शादी किया? जिमिन कहता है तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा ना तब तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। मैं यूंगी से बहुत प्यार करता हूँ। यूंगी की जगह पर मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ। वैसे ही यूंगी मुझे मेरी जगह पर किसी और को नहीं देख सकता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही तुम भी तियांग से बहुत प्यार करोगी और जब करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर प्यार क्या होता है। जंगकुक कहता है मुझे इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर और कुछ नहीं कहना है तो नीचे चलते हैं, मुझे भी देखना है तियांग कौन है। यूंगी आ जाता है और कहते हैं तियांग आ चुके हैं और आर्यन और जिन भी। क्या जंगकुक तैयार हो गए हैं? जंगकुक को देखकर यूंगी रुक जाते हैं। ओह माय गॉड, मेरा जंगकुक तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। मैंने जितना सोचा था जंगकुक तो उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। जंगकुक क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? जंगकुक कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, चलिए नीचे चलते हैं। यूंगी कहता है जंगकुक मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंगकुक यूंगी से कोई बात नहीं करता है, वो सीधा नीचे जाने लगते हैं। जिमिन भी उसके पीछे ही भागने लगते हैं। यूंगी भी उन दोनों के पीछे पीछे आने लगते हैं। यहाँ पर तियांग वो जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था कब वो नीचे आएगा। तियांग पहले से ही जंगकुक को नहीं देखा था, लेकिन जंगकुक के बारे में इतना सुना है कि उसको जंगकुक से लगाव सा हो गया है। लेकिन जंगकुक ने तो तियांग के बारे में सुनने की कभी कोशिश ही नहीं किया और ना ही कभी उसको देखा है। जंगकुक जैसे ही नीचे आते हैं जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखते हैं। जंगकुक की नज़र और तियांग की नज़र एक दूसरे से टकरा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों जब साथ में खड़े हो जाते हैं ना सब लोग उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था किसको देखे और किसको ना देखे। दोनों ही बहुत ही कमाल लग रहे थे। इतना हैंडसम और हॉट दो लड़का सामने होना तो किसी की नज़र हटेगा कैसे। दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाता है और सब लोग उन दोनों को देखे जा रहा था। आखिर उन दोनों की शादी हो जाते हैं। दोनों की शादी के कार्ड हाथ में आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग उस कार्ड को हाथ में लेते हुए पिक्चर खींचते हैं। बाकी सब मेंबर्स तियांग और जंगकुक की किस देखने के लिए शाउट कर रहा था, जिसके बाद तियांग जाकर जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। उसके कमर में एक हाथ डालते हुए उसको अपने ओर खींच कर लेकर आया। जंगकुक बहुत ही शौक हो गया, लेकिन जो भी हो रहा था जंगकुक ने उसको रोकने की कोशिश नहीं किया क्योंकि जंगकुक तो तियांग को देखे जा रहा था। तियांग सच में बहुत ही हॉट लग रहा था। रेड कोट में वो बहुत ही कातिलाना लग रहा था और तियांग तो जंगकुक से नज़र नहीं हटा पा रहे थे। जंगकुक तो व्हाइट कपड़ों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तियांग जंगकुक को किस किए जा रहे थे। यहाँ पर सब लोग उन दोनों को देखकर तालियां बजा रहे थे। तो जंगकुक और तियांग एक दूसरे से अलग हो गए। जंगकुक सबको देखकर शाय फील कर रहा था, खास करके यूंगी और जिमिन से नज़रें छुपा रहे थे क्योंकि जंगकुक उन दोनों के साथ बहुत ही रूडली बातें किया था। लेकिन तियांग तो सच में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसके पास तियांग जैसा हस्बैंड है। दोनों की आज फर्स्ट नाइट होने वाले हैं। वेडिंग की नाइट पर इन दोनों के लिए बहुत ही सरप्राइज होने वाले हैं।
जिहोब जंकुक को पर्दे के पीछे छुपा देता है और वो खुद जाकर जंकुक की जगह पर बैठ जाते हैं, खुद की फेस को कवर करते हुए। वो चादर से फेस को कवर करते हुए बेड पर सो जाते हैं। वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था, कब तियांग आएगा और इस तरह से सोते हुए देखकर जंकुक के करीब आने की कोशिश करेगा। जिहोब यही देखना चाहता है। बाहर से जिमिन, यूंगी, आरएम और जिन सब लोग इंतज़ार कर रहा था, आखिर क्या होने वाला है। जंकुक वो पर्दे के पीछे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। आखिर ऐसा कुछ क्या हो रहा है और मेरी जगह पर जिहो बेड पर क्या कर रहा है? मैं कब तक यहाँ पर खड़े रहूँगा? तियांग अभी तक रूम में क्यों नहीं आया? वो बाहर क्या कर रहा है? कहीं किसी और के साथ वो जंकुक जैसे ही सब कुछ सोच रहा था ना। तियांग रूम के अंदर इंटर करता है और वो आकर सीधा बेड पर बैठ जाते हैं। उसको कुछ गड़बड़ी लग रहा था, लेकिन वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि उसको कुछ नहीं पता। वो जिहोब के बारे में अच्छी तरह से जानता है। वो थोड़ा सा नॉटी टाइप का है और तियांग की शादी में कोई नॉटी हरकत नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग बेड पर सोया हुआ उस इंसान को देखकर समझ जाता है वो जंकुक नहीं हो सकता है, वो कोई और है। लेकिन जंकुक कहाँ है? तियांग के मन में यही चल रहा था। उसकी नज़र पर्दों के पीछे चले जाता है। वो समझ जाता है जंकुक पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। वो जानबूझकर जंकुक को जलाने के लिए जिहोब को चादर के ऊपर से ही टाइटली हाँ करके कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी तुमसे हो गई है। आज हमारी फास्ट नाइट है और तुम हो कि चादर मोड़कर सो गए। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। ये बोलते हुए तियांग जंकुक को टाइटली पकड़ लिया, यानी जिहोब को, और उसको चादर के ऊपर से ही किस करने लगा। जिहोब वो अंदर से जोर जोर से बोल रहा था, तियांग मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तियांग सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश करता है और जिहोब को चादर के ऊपर से ही किस करके बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। जंकुक तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो इस तरह से सोते हुए, मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। जिहोब कहता है, तियांग के बच्चे तुम क्या कर रहे हो? मैं जिहोब हूँ, तुम्हारा कजिन ब्रदर, और तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो अच्छा नहीं होगा। तियांग कहता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। तुम्हें यहाँ पर होने की बहुत ही शौक है ना, तो लो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ तुम देखो। जिहोब कहता है, मुझे छोड़ो, देखो मेरे साथ कुछ मत करना। जंकुक को लगता है कि शायद तियांग सच में उसके साथ कुछ करने वाले हैं, इसीलिए जंकुक पर्दे के पीछे से सामने आ जाते हैं और तियांग को खींचकर अपनी ओर लेकर आते हैं और कहता है, क्या कर रहे हो? तुम देखते नहीं हो क्या अच्छी तरह से? वो मैं नहीं हूँ। तियांग जंकुक को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं हो? वहाँ पर तो तुम्हें होना चाहिए था ना, तुम कहाँ थे? जंकुक कहता है, वो सब लोग प्रैंक करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना, किसी के साथ भी तुम शुरू हो जाओगे क्या? तुमने तो देखा भी नहीं कि वो कौन है, तो उसको किस को कर रहे थे? तियांग कहता है, तो क्या हो गया, मैंने किसी तो किया है, और वैसे भी जिहोब के साथ ये पहली किस मेरी नहीं है, इससे भी पहले मैंने बहुत किस किया है जिहोब के साथ। जंकुक बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तियांग को जोर जोर से घूसा मारना शुरू करता है और कहता है, क्या कहा? तुम किसी और को किस कैसे कर सकते हो? देखो तुम मेरे हस्बैंड हो, किसी और को किस नहीं कर सकते हो। वो उसको और भी ज़्यादा मार रहा था। तियांग जंकुक की हैंड पकड़ते कहता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, और ना ही मुझसे शादी करने के बारे में सोचा था। तुमने तो मना कर दिया था, तो मैं किसी और को किस करूँ या ना करूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जंकुक कहता है, तुम एक नंबर के। तो तियांग कहता है, क्या चुप क्यों हो गए? जंकुक कहता है, डोंट टच मी, मुझे टच मत करना। तुमने जिहोब को टच किया है, उसको किस किया है, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ही जंकुक जाने लगते हैं, तियांग उसके हैंड पकड़ लेता है, कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंकुक कहता है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। जो इंसान मुझसे शादी कर लिया है वो किसी और के साथ किस करता है, उसको हक करता है, उसको टच कर रहा था। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूँगा, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तियांग कहता है, पहले दिन में ही तुम इतना जेलस हो रहे हो, जबकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और न ही मुझसे शादी करना चाह रहे थे, तो अचानक क्या हो गया है तुम्हें कि तुम मुझे लेकर इतना ज़्यादा? तो जंकुक कहता है, कुछ नहीं,
मैं तुम्हें लेकर कुछ भी नहीं हूँ। जैसे ही जंगकुक जाने लगते हैं, तियांग उसके हैंड पकड़ लेता है, कहता है कहाँ जा रहे हो। जंगकुक कहता है मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। जो इंसान मुझसे शादी कर लिया है वो किसी और के साथ किस करता है, उसको हक करता है, उसको टच कर रहा था। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूँगा, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तियांग कहता है पहले दिन में ही तुम इतना जेलस हो रहे हो, जबकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और न ही मुझसे शादी करना चाह रहे थे। तो अचानक क्या हो गया है तुम्हें कि तुम मुझे लेकर इतना ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है कुछ नहीं। तो फिर बाकी सारे मेंबर्स बाहर आ जाते हैं और कहते हैं देखो तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो, हमने ये सब कुछ मजाक करने के लिए किया था, लेकिन तुम दोनों तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। जंगकुक देखो वो सिर्फ मजाक था और कुछ नहीं, तियांग मजाक कर रहा था। उसने जिहोब को किस नहीं किया है, वो तो सिर्फ चादर के ऊपर से ऐसे एक्ट कर रहा था। वो किस की आवाज़ें निकल रहा था और कुछ नहीं। जिहोब तुम बोलते क्यों नहीं हो। जिमिन की बात सुनकर जिहोब कहता है हाँ तो ठीक है ना, अगर उसने मुझे किस भी किया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तियांग एक किस तो हमारी फर्स्ट टाइम नहीं है ना, हमने इसे पहले भी किया है राइट। और वो तियांग की होठों के सामने आने लगते हैं, तियांग को चिढ़ा रहा था। और यहाँ पर तियांग की जगह पर तो किसी और की ही गुस्सा निकल गए और जिहोब को धकेल दिया और जिहोब को बहुत ही गुस्से से कहा तियांग से मेरा हस्बैंड है, उसकी तरफ देखने की कोशिश भी मत करना और किस करना तो दूर की बात। तियांग सिर्फ जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक जैसे ही तियांग पर उसकी नज़र पड़ता है वो शाय फील करते हुए चुप हो जाता है। तो तियांग जंगकुक के कमर में हाथ डालते हैं, उसको अपने क्लोज लेकर आए और सबसे कहा आप लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। क्यों जंगकुक। जंगकुक शाय के मारे अपनी फेस को नीचे कर लेता है। सब लोग कहता है तो ठीक है हम यहाँ से चले जाते हैं। और बाकी सब लोग बहुत ही खुश थे उन दोनों को साथ में खुश देखकर। जंगकुक और तियांग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखे जा रहा था। अचानक तियांग जंगकुक के होठों पर किस कर लिया और ये किस बहुत ही हॉट होते जा रहे थे। तियांग जंगकुक को बेड की तरफ लेकर गए, एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लग गए। तियांग और जंगकुक बहुत ही जल्दी में था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई ट्रेन छूट जाएगा। जंगकुक और तियांग बेड पर चले गए और तियांग कंटिन्यूसली पूरी रात जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। जंगकुक तियांग की बाहों में था। तियांग जंगकुक की फोरहेड पर किस करते हुए कहता है चलो अभी उठ भी जाओ, बहुत लेट हो गए हैं, हमें तैयार होकर नीचे जाना होगा। सब लोग आ ही रहा होगा, साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहता है। तुम करोगे ना सबके साथ ब्रेकफास्ट। वैसे भी तुम्हारे ह्यूम और जिमिन भी आने वाले हैं, मैंने उन दोनों को बुला लिया है। तुम्हारे मॉम डैड को कहा था लेकिन वो लोग नहीं आ सकते हैं, घर में बहुत सारे काम है। जंगकुक अपने सर को हिलाते हुए तियांग की बाहों में खुद की फेस को छुपाने लगते हैं। तो फिर तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करता है, जिससे जंगकुक उसकी फेस को बाहर लेकर आता है। और तियांग को मौका मिल गया जंगकुक की होठों पर किस करने का, तो उसने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। कुछ देर बाद वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आ गए साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। जंगकुक सबके सामने अपनी ह्यूंग से माफ़ी मांगा और जिमिन से भी। तियांग कहता है इसका मतलब तुम मुझसे सच में शादी नहीं करना चाह रहे थे, मैं इतना बुरा हो गया, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ जंगकुक। जंगकुक अपने सर नीचे कर लेता है, कहता है सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया था, मुझे सच में शादी नहीं करना था, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं देखा था ना इसीलिए। तियांग कहता है तो मैं इसका मतलब क्या समझूं, क्या तुम अगर मुझे पहले देखते क्या शादी के लिए हाँ कर देते, या फिर तब भी तुम शादी के लिए मना करते। जंगकुक कहता है मैं शादी के लिए तब मना नहीं करता अगर मैं तुम्हें देखता, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम सिर्फ बाहर से ही हैंडसम नहीं हो, अंदर से भी बहुत अच्छे हो, और मैं तुम्हें दोनों तरफ से ही बहुत पसंद करता हूँ। तियांग कहता है तो अगर मैं तुम्हें सबके सामने कहूँ कि आई लव यू जंगकुक, क्या तुम आई लव यू टू बोलने वाले हो। तो जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स आई लव यू टू किम तियांग। तियांग कहता है मैंने अभी तक आई लव यू नहीं कहा है, तुम भी तो बोल सकते थे ना। जंगकुक कहता है पहले तुम कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तियांग कहता है आई लव यू।
जंकुक कहता है आई लव यू टू। तो तियांग सबके सामने जंकुक को कहता है अगर मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूँ तो? जंकुक अपने होठों पर फिंगर रख लिया और तियांग से कहा बिल्कुल नहीं, सब लोग यहाँ पर है। तो तियांग कहता है सबके सामने आई लव यू तो कह दिया, लेकिन आई लव यू बोलने से प्यार नहीं हो जाता है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करना चाहते हो जंकुक? जंकुक कहता है हाँ, और मैं अगर तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा, क्योंकि अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो ना। तियांग कहता है तो गाइस मेरा तो पेट भर गया है, मैं और नाश्ता नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी हस्बैंड के साथ थोड़ा सा प्यार करना है। और जंकुक को अपनी गोद में उठा लिया। सब लोग कहता है क्या कर रहे हो तियांग, लेकिन तुम सबके सामने ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। तियांग कहता है इसीलिए तो बेडरूम में जा रहा हूँ। और जंकुक को बेडरूम में लेकर जाते हैं। जंकुक बहुत ही शाय फील करते हुए तियांग की बाहों में सर छुपा लेता है। तो फिर इसी के साथ हैप्पीली द एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो और कमेंट क्या करो? टॉप 3 स्टोरी सुनना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो, लाइक कमेंट करना मत भूलना और हाँ सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।